पहाड़ की शांत फिजाओं में राजनीतिक पारा एकाएक बढ़ गया है। जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तराखंड की सियासत में एक बयान के बाद से भूचाल मचा हुआ है। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन वैसे तो विवादों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन अब एक नया विवाद उनके साथ जुड़ गया है। प्रणब सिंह चैंपियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक महकमे और तमाम हलकों में इस वीडियो की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। चाहे अफसरशाही हो, चाहे राजनीतिक गहमा गहमी करने वाले राजनेता हो, सब इस वीडियो के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रणब सिंह चैंपियन एक डांस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें वो नोट उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ इसके बाद उस वीडियो के बाद उत्तराखंड में तमाम नेताओं के बयान सामने आ गए हैं। वहीं इस वीडियो को लेकर प्रणब सिंह चैंपियन ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि वो पत्ते खोलेंगे तो पत्तों में सबके नाम यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएंगे कि आखिर कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद था, जिसमें गणेश गोदयाल का नाम लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हरक सिंह रावत का नाम लिया गया है। और इस पूरे मसले पर जब गणेश गोदयाल ने अपने बयान दिए, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, तो उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन किस तरीके से प्रणब सिंह चैंपियन का एक वीडियो उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला रहा है, किस तरीके से इस वीडियो के बाद हड़कंप मचा हुआ है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है। दरअसल प्रणब सिंह चैंपियन का एक डांस का वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक शादी समारोह में प्रणब सिंह चैंपियन डांस पर नोट उड़ा रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते रोज दिल्ली रोड स्थित एक शादी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत डांसर बुलाई गई थी और शादी समारोह के दौरान कई गीतों पर प्रस्तुति दी गई थी, जिसे समारोह में कई लोग वहां पर मौजूद थे। और प्रणब सिंह चैंपियन ने साफ तौर पर कहा है कि अकेले वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, बल्कि कई नेता वहां पर मौजूद थे, जिसमें उन्होंने हरक सिंह रावत, गणेश गोदयाल का नाम लिया है। वहीं गणेश गोदयाल ने इस पूरे मसले पर जब मीडिया से बातचीत की है तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा है, पहले हम आपको सुनवाते हैं। जरा आप सुनिए कि आखिर गणेश गोदयाल इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रहे हैं। कुंवर प्रणब चैंपियन उन्होंने कल रात को एक वीडियो जारी करके कहा कि पहली बात तो कुंवर प्रणब चैंपियन के बारे में मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कुंवर प्रणब चैंपियन के जो एक्ट हैं वो बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। एक पत्रकार ने मुझे जरूर उनके एक वीडियो के बारे में कहा और मैंने ये कहा कि भाई वो राजा हैं और उनको पहले से ये सब उनके उसमें है, तो उन्होंने किसी को रुपया दिया ही तो मैंने ऐसा कहा शायद कि कोई दिया ही तो उन्होंने, और लिया तो कुछ नहीं, दिया ही ऐसा कुछ कहा मैंने। बहरहाल उनको जो भी फीडबैक हो, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता अपने स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर यह कहा है कि 2002 में मैं उन्हें बंबई ले गया और वहां ले जाकर मैंने एक डांस बार में उनको मतलब डांस कराया या पैसे उड़ाए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अब मैं उस हकीकत पर आप सब लोगों के सामने आ रहा हूं। वाकया यह है कि 2002-03 की ही बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 24-25 साल होने को हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कई विधायकों की वहां चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी थी। उसमें संयोग ये था कि जिस फ्लाइट से हम लोग मुंबई उतरे उसमें बीजेपी के विधायक भी थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। तो एयरपोर्ट पे हंसी मजाक में मुझे सभी विधायकों ने कहा, जब चूंकि मैं अपने घर के लिए जा रहा था, ये लोग बाकी अपने अपने होटलों में जा रहे थे, मैं अपने घर के लिए जा रहा था, मेरा घर था वहां, तो जाते हुए इन सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई आप यहाँ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो तो आपकी तरफ से तो एक पार्टी होनी चाहिए। उस समय राजनीति इतनी कड़वाहट भरी नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, दिन में सब प्रचार अपनी अपनी पार्टी का करते थे, लेकिन रात को अगर साथ में बैठ के खाना हो तो सब लोग खाना साथ में खाते थे। हो सकता है अभी भी हो ये चलन, मैं बहुत सालों से बीजेपी के विधायकों के साथ नहीं बैठा, लेकिन हो सकता है कि अभी भी हो ये चलन, लेकिन उस समय तो था ये चलन। बहरहाल एयरपोर्ट पे सबने ये कहते हुए मुझसे विदा ली इस अपेक्षा के साथ कि मैं उन्हें एक अच्छी पार्टी दूं। 3-4 दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, उनमें बीजेपी के विधायक भी हैं और उनमें हमारे साथी कांग्रेस के उस समय के विधायक भी हैं, कि भाई आपने जो पार्टी देने की बात कही थी वो अभी तो ड्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आप मेरे यहाँ आइए और मैं आपको पार्टी देता हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं, घर पे नहीं पार्टी देनी है, आप बाहर पार्टी दीजिए, होटल में पार्टी दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
मैंने अपने घर के नजदीक एक अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी का आयोजन किया और उसमें बीजेपी के भी विधायक आए और हमारे साथी कांग्रेस के विधायक भी आए। ये सब खाना नहीं खाया था, बस शुरुआत ही हुई थी कि चैंपियन महोदय ने सबसे पहले कहा कि नहीं ये मजा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे, तो और सब लोगों ने पूछा, और भी लोगों ने पूछा कि कैसे क्या, तो बोले भाई बम्बई आए हैं, नाच वगैरह होना चाहिए और पार्टी का मतलब पार्टी, हम तो राजा है। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा करीब से, मेरी इनसे कोई ज्यादा करीबी वो नहीं थी, तो निश्चित रूप में सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, तो मेरे एक मित्र थे वहां, मैंने उनको फोन किया वहीं से और मैंने कहा कि आप जरा रेस्टोरेंट में आ जाइए। तो वो रेस्टोरेंट में आए। मैंने कहा भाई मेरे साथी विधायक लोग आ रखे हैं, इनको एक पार्टी मैंने ड्यू है मेरी तरफ, जो कि अभी बैठे हैं, लेकिन यहां पर उनको ठीक नहीं लग रहा है। तो बोला, उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह की पार्टी चाहिए। तो मैंने सब लोगों से कहा, तो सब लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा खुला हो, और तुम वो जो जिस तरह की पार्टी का लोग चाह रहे थे, तो वो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि एक क्लब है, उस क्लब में चलते हैं, वहां खुला है, जिसको डांस करना है वो डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर सकता है, जिसको खाना खाना है वो खाना खा सकता है, जिसको पीना है वो पी सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां से काफी दूर वो क्लब था, वो हमें उस क्लब में ले गए। उस क्लब में जाने के बाद खाना पीना हुआ, और खाना पीना होने के बाद कई महिला पुरुष डांस फ्लोर पे, उस क्लब में डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। परमेश्वर साक्षी है कि गणेश गोदियाल और मेरे साथ अन्य विधायक भी, उसमें कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे, कुछ विधायक जो सिर्फ खाना खाए, टेबल पर ही बैठे रहे, और कुछ ऐसे भी विधायक थे, मैं उनके नामों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे कि जो डांस फ्लोर तक गए, जिन्होंने डांस किया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अनैतिकता नहीं थी और उन्होंने डांस किया। उसके बाद आज 24 साल के बाद चैंपियन जी जो है वो मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जो कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं किसी का मुकाबला करना भी नहीं चाहता। जिस रूप में दुनिया जिसको जानती है, उसी रूप में दुनिया उसको जानती है। और बस तो युधिष्ठिर वाली बात यह है, मैं कहना ही चाहता हूं कि उस मीटिंग में मेरे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे, और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे, और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। तो इसलिए अश्वस्थामा हतो हता पर नरो वा कुंजरो, ये महेंद्र भट्ट जी से पूछिए। और इसलिए मैं बेमतलब की बातों में पढ़कर जो है समय जाया नहीं करना चाहता, और सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना तरीका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर और कुछ बात है, हम तो खाने की टेबल पर बैठे रहे, जिन्होंने डांस करना था डांस किया, कोई अनैतिक बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि भाई आए हैं सब लोग, शाम को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे से एक पार्टी की अपेक्षा की। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ, और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया, वो तोहमत भी लगा रहे हैं। तो ये दुख जरूर होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नादान की पहचान जी का जंजाल, तो हम भी उसी में फंसे कि नादान की पहचान जी का जंजाल। धन्यवाद। वहीं वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि 24 साल पहले क्लब पार्टी का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जुबान पर लगाम दे, नहीं तो मैं सबका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। वीडियो में चैंपियन ने कहा कि याद करो गोदियाल भाई, जब तुम पहली बार के विधायक थे, हम कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने बंबई गए थे, मैं निर्दलीय जीतकर कांग्रेस में आया था, और तुमने नवी मुंबई में बार बालाओं का डांस कराया था। यानी कि गणेश गोदियाल पर इस पर निशाना साधा है। वहीं गणेश गोदियाल ने भी साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मसले पर मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के जो एक्ट हैं वो बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। एक पत्रकार ने मुझसे ज़रूर उनके वीडियो के बारे में पूछा, वो राजा हैं और उनके उसमें क्या है, उन्होंने रुपया दिया है, लिया तो नहीं है। मैंने ऐसा कुछ कहा था, मैं अपने बयान पर कोई सफाई नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा कि
मुझे आरोप लगाया कि 2002 में बम्बई ले गया और एक बार में डांस कराया। ये वाकया 2002 और 2003 का है, बहुत पुरानी बात है, 24-25 साल होने को है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था, बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायकों की वहाँ चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी हुई थी। संयोग ये था कि जिस फ्लाइट में हम लोग मुंबई उतरे थे उसमें बीजेपी और कांग्रेस के विधायक थे। अब देखना यह है कि गणेश गोदयाल ने इस पूरे मसले पर अपनी सफाई दी है, वहीं प्रणब सिंह चैंपियन ने इसको लेकर गणेश गोदयाल और बीजेपी के नेताओं पर ही निशाना साधा और ये पूरा मामला अब उस वीडियो के बाद लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 24-25 साल पहले का ये पूरा वीडियो है जिसको लेकर के एकाएक राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के वक्त प्रचार करने के लिए नेता गए हुए थे और उस दौरान बारबालाओं के डांस देखने के लिए ये वहाँ पर गए, जिसमें प्रणब सिंह चैंपियन, गणेश गोदयाल साथ में थे। गणेश गोदयाल साल 2002 से 2003 के बीच का मामला बता रहे हैं, जो अब उत्तराखंड की सियासत में एकाएक सुर्खियों में आ गया है।